हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 7.8 की थी। आज हम लोग कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.9। 7.9 है हमारी डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है? अब तक जो हम डेरिवेटिव कर रहे थे वो 1 डिग्री का था। डिग्री 1 का मतलब है हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे? dy/dx। यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा था वो 1 टाइम हो रहा था, तो डिग्री कितनी थी उसकी? 1। अब हम करेंगे हमारा सेकेंड डिग्री डेरिवेटिव। सेकेंड डिग्री डेरिवेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो पावर कितनी आ रही? 2। इट मीन्स डेरिवेटिव का दोबारा से क्या करोगे आप लोग? डेरिवेटिव, तो वो हो जाता है आपका सेकेंड डेरिवेटिव, तो वो हो गया डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे एन टाइम्स तक हो सकते हैं, एन डिग्री तक जा सकते हैं। मतलब थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं अगर किसी वैल्यू के निकल रहे हैं तो। क्लियर है ये चीज़? तो आज करेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो फर्स्ट आता है आपका फाइंड द एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस का हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन देखो आपका क्या है। जैसे जो इन्होंने फंक्शन दिया उसको मैंने लेट कर लिया y इक्वल टू, फंक्शन है हमारा y इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस कॉस ऑफ 3x। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, dy/dx। dy/dx ई की पावर 2x का क्या निकलेगा? ई की पावर 2x इंटू में 2x का क्या आएगा? 2 प्लस में cos 3x। cos का क्या होता है? माइनस साइन, और 3x का 3, तो ये आ गया 2 ई की पावर 2x माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 साइन ऑफ 3x। ये आ गया इतना। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफरेंशिएट कर दो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब किसको डिफरेंशिएट किया हमने? dy को डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? dy को किया है तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ ई की पावर 2x इंटू में यहाँ पर देखो 2x है तो इसका फिर से 2 आएगा माइनस में 3 साइन 3x का क्या होता है? कॉस 3x, और फिर से इंटू में 3 क्योंकि 3x का फिर से 3 आ गया, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 ई की पावर 2x माइनस में 3 3 ज़ा 9 कॉस ऑफ 3x। ये आंसर, ये होता है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ें जो हम पीछे करके आ चुके हैं वही चीज़ें हमारी बार बार रिपीट होंगी यहाँ भी। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, वो हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। जैसे नेक्स्ट आ गया log x बाय में x है, तो log x बाय में x। अब ये u/v फॉर्म में है तो u/v को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर लेंगे सभी। यहाँ पे है cos स्क्वायर x प्लस में 3 की cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर x। अब cos स्क्वायर x को अलग कर लो, 3 की पावर x को अलग कर लो। ये चीज़ें भी हम पीछे करके आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे log ऑफ x स्क्वायर बाई ई एक्स। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये है आपका जैसे log ऑफ x स्क्वायर बाई में ई की पावर x, ये y है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये log ऑफ m/n है, तो log ऑफ m/m को क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। क्लियर है? तो y क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ ई की पावर x। कर सकते हैं आगे तो डिफरेंशिएट इसको। एक फंक्शन ये आपका log में किए हैं, सॉल्व करना है आपको dy/dx निकाल के। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकेंड है आपका y इक्वल टू है a sin x प्लस b cos x। प्रूव दैट डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। अब ये प्रूव वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इनको करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हम इन क्वेश्चन को करते करते ही ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एक होता है हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें और उसको प्लस में y करें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लें और उसको इक्वल टू क्या कर दें? राइट हैंड साइड के। देखो कैसे करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे y फंक्शन दिया हुआ है आपको a sin x प्लस b cos x। देखो ये दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x। तो यहाँ से हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx। a एज इट इज़ साइन का क्या आएगा? cos x प्लस में b एज इट इज़ cos का क्या आएगा? माइनस साइन x। तो क्या आ गया ये? a cos x माइनस b साइन x। ठीक है, अब इसी का सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर। a एज इट इज़ cos का माइनस साइन x। ठीक है, माइनस बी एज इट इज साइन का
कॉस एक्स। तो अगर मैं दोनों से कॉमन निकाल लूँ माइनस, तो क्या आएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब जो ये ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, ध्यान दो ये वाला है, किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का वाई। इसको इधर ले आओ, क्योंकि ये डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ये वाई इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 0। यही हमें शो आउट करना था। ठीक है, एक तो ये है, जैसे हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। कई बार क्या होता है, हमें डायरेक्ट समझ नहीं आता कि हमें किसको किधर क्या यूज़ करना है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया था, क्या ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि हम आगे क्वेश्चन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे सेकंड है इसका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू दे दिया इसमें साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, y आपका साइन इनवर्स x है। तो हम यहाँ पे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका साइन का क्या होता है, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब देखो, अब आपको इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके लिए क्या करते हैं, जो ये सॉल्व करना है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिख सकते हैं। कर दो सॉल्व, डी बाई डी एक्स ऑफ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव लिख दिया है, तो इस तरह करोगे सॉल्व। तो -1/2 आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। अब हमें पता है कि जब हम पावर होती है, जैसे ये होता है x की पावर n है, तो इसको क्या लिखते हैं, nx की पावर n-1। जो पावर उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो -1/2 -1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस वन क्या आएगा, माइनस का 2x। ये बन गया -3/2, तो ये आ गया -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू में -2x। ठीक है, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस प्लस, तो ऊपर बच गया x, और जो ये है ये आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इतना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। अब बात आती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं इसका। इसने शो दैट ये बोल रहा है हमें, सॉरी मैंने शायद सेकंड पार्ट छोड़ दिया बीच में, थर्ड बता दिया, तो थर्ड है हमारा ये, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं यहाँ पे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की जगह डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, एक्स बाय में। अब 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है एक पावर तो कंप्लीट है और एक क्या है, रूट की है, यही होता है। माइनस में एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका, बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। प्लस से प्लस गए और एक टर्म पावर से एक पावर गया, क्या बच गया, एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये प्लस के माइनस के कट गई, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्लियर है, कर सकते हैं सभी, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ इनको सॉल्व करना चाहते तो हम यहाँ भी कर सकते थे, क्योंकि इन पावर्स को इधर ले जाते हैं। ठीक है, फिर हमें उसको करना पड़ता, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो इनको। तो सबसे इजी मेथड होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, उसमें पजलिंग नहीं होती कि हम इनको उधर ले जाएं या किस तरह प्लस माइनस करें। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, और फिर जो भी आपको शो आउट करना होता है उसके अंदर उसकी लेफ्ट हैंड साइड पुट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करते हैं वो हमारी इक्वल टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर है, बीच में इसका सेकंड पार्ट रह गया था, जैसे सेकंड पार्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 10x है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें सारी वैल्यूज़ रख लो। ये ध्यान रखना है जहाँ पर ये y होता है, y में मतलब पूरी की पूरी टर्म रखी जाती है, x प्लस 10x, ये पूरी की पूरी रखी जाएगी। ठीक है, और फिर उनको सॉल्व करते हैं तो वो कट पिट के हमारा 0 बन जाता है।
अभी हमने साइन इनवर्स का किया, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है टेन इनवर्स का। आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू दे रखा है a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, प्रूव दैट। वही सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स हमें इनको सिर्फ सॉल्व ही करना है, इससे अलग कुछ और नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे ही हैं। बस क्या है, इसके अंदर ए ई दे रखा है, इसमें 3ab की जगह कांस्टेंट की जगह ये वैल्यूज दे दी, 3 2 है, ये भी कांस्टेंट। सॉल्व एक ही मेथड से करना है, तो किसी भी क्वेश्चन को कर लो आप लोग, दोनों सेम ही हैं। जैसे कि हमने ले लिया y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एम एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ निकाला dy बाई डी एक्स, ए एज इट इज़ ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का डेरिवेटिव m, ठीक है। b एज इट इज़ e की पावर माइनस एम एक्स और एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस m। तो क्या आ गया, a m e की पावर एम एक्स माइनस बी m e की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा, a कांस्टेंट m कांस्टेंट e की एम एक्स, फिर से क्या आ गया m माइनस बी m e की पावर माइनस एम एक्स और एम एक्स का डेरिवेटिव फिर से यहाँ क्या आ गया, माइनस m। तो ये आ गया हमारे पास a m स्क्वायर बनेगा इंटू ई की पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस b, यहाँ पर भी m इंटू एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है हमारे पास ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एम स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। माइनस में एम इंटू वाई रखोगे, वाई देखो क्या है, वाई ये होता है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। ये वैल्यू रखनी होती है, रख दो यहाँ पे ए ई की एम एक्स बी ई की माइनस एम एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स बी एम स्क्वायर ई की माइनस एम एक्स, माइनस में ध्यान दो यहाँ एम स्क्वायर था, ठीक है, क्योंकि एम स्क्वायर वाई है एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स और माइनस प्लस माइनस बनेगा, तो माइनस बी एम स्क्वायर ई की माइनस एम एक्स। देख सकते हो आप लोग, प्लस वाले टर्म से माइनस वाले टर्म, यहाँ इससे ये, और इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका मेथड है, बहुत ही आसान चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। बस मेन चीज़ होती है आपको मेथड सिखाया जाता है, मेथड आना चाहिए आपको यहाँ पे। क्लियर है सबको, डेरिवेटिव वही होंगी जो कॉन्स्टेंट, जो टर्म्स हम पीछे करके आ चुके हैं, सब में वही मिलेंगी। आगे देखो, लगभग दो क्वेश्चन एक जैसे ही मिलेंगे। जैसे y इक्वल टू दे दिया साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, प्रूव दैट। इसमें दे दिया कोट इनवर्स एक्स का, अब साइन इनवर्स का हमने पीछे किया तो अब की बार कोट का कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है इसका, y इक्वल टू दे दिया यहाँ पर इसने कोट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोट इनवर्स का दिया है यहाँ पर इसने। तो देखो कैसे करोगे, y इक्वल टू कोट इनवर्स है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले तो कोट इनवर्स की पावर है, तो पावर कहाँ आती है आगे, क्या बन जाएगा, 2 कोट इनवर्स एक्स, और फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स का तो बाद में नंबर आएगा, पहले तो क्या जाएगा आपका, यही पार्ट जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, जैसे ये आ गया आपका 2 कोट इनवर्स एक्स इनटू में ये होता है -1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट का नेगेटिव होता है, टेंजेंट का 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कोट का हो गया माइनस का 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया आपका, ये यहाँ पे डबल फंक्शन है। अब बात आती है कि हम यहाँ पे जैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक चीज़ देखना, इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे ही बताया था, डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो हम यहाँ पे सीधा सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, एक फंक्शन यहाँ आ जाएगा, एक फंक्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, उस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। साथ ही में
ध्यान देना, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये पार्ट है मैं इसको इधर ले आ रही हूँ, 1+x² इंटू में dy/dx हो गया, इक्वल टू क्या आ गया ये 2 cot इनवर्स ऑफ x, और ये माइनस यहाँ पर। ठीक है, अब कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बात वही आती है। ठीक है, कैलकुलेशन की बात है हमारी। अब यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे करते तो यहाँ ये दोनों फंक्शन बनते। तो अगर हम 1+x² को एज इट इज़ रख रहे हैं तो dy का डेरिवेटिव क्या आएगा, d²y/dx², प्लस में अगर हम dy/dx को एज इट इज़ रख रहे हैं, देखो जो डायरेक्ट सोल्व करने का मेथड है लगभग हम उनमें यूज़ करते हैं जहाँ dy/dx भी आ रहा हो अगर इसमें। ठीक है, या पुट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर आएगा आपका। तो यहाँ अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x, और dy/dx एज इट इज़, -2 कांस्टेंट है। कॉट इनवर्स क्या होता है आपका 1 प्लस में x² माइनस का होता है ये। ठीक है, माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1+x²। जब इसको हम देखो माइनस माइनस ये तो क्या हो गया प्लस हो गया, जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा ये 1+x² का क्या बन गया स्क्वायर, d²y/dx² प्लस में 2x इंटू में 1+x² इंटू में dy/dx और इक्वल टू, देख सकते हो आपको यही लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, कर लोगे और यही शो करना आपको, कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड को यूज़ कर दो, दोनों ही मेथड करवाते चल रहे हैं आपको ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से आए। नेक्स्ट देखते हैं ex sin x प्लस cos x, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ex को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ex एज इट इज़, जैसे इनको डिफ्रेंशिएट करोगे पहले, या फिर इसको एक फंक्शन रख लो, इसको एक फंक्शन रख लो। ex एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव तो साइन का cos और cos का माइनस साइन, फिर इसको एज इट इज़ और ex का डेरिवेटिव ex, फिर ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव और फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लो, कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है y इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x, दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू है e⁻tan इनवर्स x। अब एक्सपोनेंट फंक्शन में ऊपर पूरा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, y इक्वल टू है e⁻tan इनवर्स ऑफ x। अब एक चीज़ ध्यान रखा करो बेटा, एक्सपोनेंट फंक्शन अगर जैसे आपका अकेला फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और फंक्शन के अंदर भी पूरा कोई ऐसा फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव पूरा लेंथ ही जाते हैं, जैसे tan इनवर्स x है। ठीक है, अगर हम इसको एज इट इज़ रख रहे हैं तो ये तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, एज इट इज़ tan इनवर्स x। तो इसको आगे लाने के लिए, पावर में से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, वहाँ पर लॉग ले लिया करो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो लॉग लेते हैं हम, देखना भी ई में है ना, तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ e⁻tan इनवर्स x, इस तरह लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा आपका ये log ऑफ y, हमें पता log जो e को है tan इनवर्स आगे आ जाएगा, और क्या बच जाएगा log ऑफ e, और log ऑफ जो e होता है वो कितना हो जाता है आपका 1 बन जाता है। क्लियर है, बात आती वही है, क्योंकि सॉल्व करके आंसर इससे भी यही आएगा और उससे भी वही आएगा। ठीक है, तो log ऑफ y आ गया tan इनवर्स ऑफ log ऑफ e, यहाँ से 1/y इंटू में dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x², तो dy/dx क्या आएगा आपका, यहाँ पर dy/dx आ जाएगा हमारा y उधर गया, y में 1 प्लस x²। ठीक है, यार है, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब ध्यान दो, अगर इसी तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ तो dy/dx है, यहाँ पे y भी आ रहा है, बीच में आ रहा है आपको, या तो इस फंक्शन को एज इट इज़ रखो यहाँ पे, या फिर क्या करो जैसे हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया था 1 प्लस x² को इधर ले आओ, इंटू में dy/dx इक्वल टू y। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 1 प्लस x² का स्क्वायर, और सॉरी एज इट इज़ d²y/dx² प्लस में इसका डेरिवेटिव 2x और dy/dx एज इट इज़,
और दूसरी तरफ भी क्या आएगा, dy बाय dx। अब इसको लाके इधर माइनस कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस में, अब देखो 2x है यहाँ पे, जब ये इधर आएगा माइनस का आएगा, और दोनों में से अगर मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाए। कर सकते हो सभी, कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया फिर इसी के जैसा y इक्वल टू ई की पावर a कोस इनवर्स x, तो y इक्वल टू ई a कोस इनवर्स x है, तो वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट आपका log y इक्वल टू टेन इनवर्स x, ये भी बिल्कुल पीछे अभी हम सॉल्व करके आए हैं, वही सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे किया है जो हमने। फिर आ गया इफ y इक्वल टू साइन लॉग x, y इक्वल टू साइन लॉग x है तो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर, अब साइन है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, कोस ऑफ लॉग x, और लॉग x का 1 बाई एक्स। फिर दोबारा कर दो, कोस x बाई एक्स है तो उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो, कर सकते हैं। हाँ जी। अब ये देखो लास्ट पार्ट है जो इसका 10th पार्ट है, इसका क्या दिया है, y इक्वल टू दे दिया इसने 3 कोस ऑफ लॉग x प्लस में 4 साइन लॉग x, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू। अब ये वाई टू वाई वन क्या है, जो वाई वन होता है बेटा वो होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, और वाई टू होता है सेकेंड डेरिवेटिव। इट मीन्स ये है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये है डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से है ये। तो देखें इस क्वेश्चन को, वाई दिया इसने 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स, 4 साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स 3 कोस है, पहले तो कोस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या आएगा 1 बाय एक्स, प्लस में 4 साइन का कोस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का एक्स आ गया इस तरह से ये आपका, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, ये बन गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ आ रहा है जो ये x है, देखो दोनों के नीचे आ रहा है, इस x को ले आओ, क्योंकि अगर हम x को यहीं रखते हैं तो ये u बाई वी की फॉर्म में चला जाता है, ज़्यादा लेंथी जाता है, तो x को इधर ले आओ, दोनों में x कॉमन है नीचे दोनों कैल्शियम में, तो x इधर आएगा, ये बन गया x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कोस ऑफ लॉग एक्स, हो गया। अब कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो x एज इट इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का 1, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 साइन का क्या होता है, कॉस ऑफ लॉग x, माइनस में प्लस में 4 कोस का क्या होता है, माइनस साइन लॉग ऑफ x, तो ये आ गया आपका -3 कॉस ऑफ लॉग x -4 साइन ऑफ लॉग x आ गया। अब देखना इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और जो इसकी शो करना है, जो क्या शो करना है हमें कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 ये आना है। तो अगर आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, जैसे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। यहाँ से भी सीधे सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम इसकी, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई, ठीक है। देखो फिर एक्स स्क्वायर वाई टू है, ध्यान देना, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, जो ये टर्म आई है, अगर हम यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है हम चाहे तो यहाँ इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दिया आपने, जो -3 कोस ऑफ लॉग एक्स और -4 साइन ऑफ लॉग एक्स है, अगर मैं इन दोनों से माइनस साइन को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये सारा का सारा आप लोग देख सकते हो, आपका वाई से मैच कर रहा है ना, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, -y रख सकते हैं, और वो फिर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका।
एक मिनट, यहाँ पर जो हमने डेरिवेटिव किया था इसका माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, बाय में एक्स भी आएगा और इसके भी बाय में एक्स आएगा, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और यहाँ भी लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ये आ रहा है इस तरह से फॉर्म में। तो ये जो x है नीचे वाला x, इसको हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पुट कर लो इसमें, तुम इसी को सॉल्व कर लो इसके लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये। बाय में इनके x रखो, तो x²। अब y2 का मतलब है आपका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा ध्यान देना। अब सेकेंड डेरिवेटिव में इसमें पुट करने के लिए इसलिए बोला था कि मैंने आप यहाँ पर इसी में सॉल्व किया करो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों टर्म्स आ रही हो, क्योंकि हम इस एक को अगर पुट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर एक को रखना चाह रहे हैं तो ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेंथी चला जाता है। तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखना कैसे आ रहा है। ये आया है हमारा प्लस में dy/dx इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल रखा है, 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, और जो दोनों के नीचे का x है वो मैंने 1/x में निकाल दिया, निकल गया। अब इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x² d²y/dx² प्लस में x dy/dx, और ये अभी बताया था मैंने, ये सारा का सारा आपका किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसको हम इक्वल टू y रख सकते हैं, तो यहाँ क्या रख दोगे y, इस y को इधर ले आओ, x² d²y/dx² प्लस में x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप लोग, ये आपका किसके इक्वल आ गया जो हमें प्रूव करना था। ये इधर माइनस था तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस इधर आके आपका प्लस हो गया, दैट इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। कर सकते हैं सभी, ठीक है। हाँ, पुट करने में यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे d²y/dx² की वैल्यू रखते हैं y2 की, तो ये हमारी क्या होती है, पहले हम इसको उधर माइनस लेके जाते और फिर इसका बाई में x करते, तो वो बाई में x² बनता, ठीक है, फिर सॉल्व होता है। तो आप इसको बेटर रहेगा ऐसे ही सॉल्व कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y2 x y1 प्लस y इक्वल टू 0। कर लेंगे सभी, हो जाएगा, क्योंकि उधर कुछ बचा ही नहीं तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, हमारे थर्ड क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन तक जितने पार्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।